इतनी मोटी रिपोर्टों का पुलिंदा, शादी को हो गए हैं 10 साल, अल्ट्रासाउंड पे अल्ट्रासाउंड 1 2 3 4 और पता नहीं कितनी रिपोर्ट्स करा चुके हैं। सारी रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट नॉर्मल हैं। उनकी रिपोर्ट्स अंडा बनने की जांच, उनकी ट्यूब टेस्ट, उनके हस्बैंड की जांच सब नॉर्मल है और फिर भी उनको बच्चा नहीं हो रहा। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे क्या कारण है जो रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद भी बच्चा नहीं होता, और उन कारणों को एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी और उनका इलाज भी बताऊंगी। सबसे ज़रूरी कड़ी होती है बच्चा लेने के लिए ट्यूब, जो टेस्ट करी जाती है। ट्यूब जो होती है उसी में बच्चा बनता है और फिर आके बच्चेदानी में ठहरता है। लेकिन क्या होता है कि ट्यूब खुली हो जो ज़रूरी नहीं है कि वो काम करे, क्योंकि होता क्या है, ट्यूब जो होती है वो पेट के अंदर होती है और पेट के अंदर कई बार वो इधर उधर कहीं चिपक जाती है। अगर मेरा हाथ चिपका हुआ है, कितनी भी कोशिश कर लो ये हिलेगा नहीं। इसी तरीके से अगर ट्यूब चिपकी हुई है तो वो अंडा नहीं उठाएगी, वो खुली ज़रूर दिखेगी लेकिन वो काम नहीं करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ट्यूब हिलती हुई होनी चाहिए। ये कैसे दिखेगा? ये सिर्फ दूरबीन की जांच से दिखता है, जिसको बोलते हैं हम लैप्रोस्कोपी। साथ ही साथ ट्यूब के अंदर बिल्कुल एक छोटी सी नलकी होती है, उसके ऊपर बिल्कुल ब्रश जैसा एक बॉर्डर होता है जो इस तरीके से चलता है। इस तरीके से चलते हुए वो अंडे को अंदर धकेलता है। जो उसका हाथ है, अगर वो हाथ चिपका हुआ है कहीं पे तो वो अंडा नहीं उठाएगा और वो अंडा अंडेदानी यहाँ ट्यूब में नहीं जाएगा। तो जो स्पर्म अंदर गया है वो यहाँ पे नहीं, बच्चा नहीं बनाएगा और ठहरेगा नहीं। ये सबसे बड़ा कारण है प्रेगनेंसी नहीं होने का, जबकि ट्यूब्स आपकी खुली हैं। इसमें क्या करना चाहिए हमें? इसमें हम पेट के अंदर दूरबीन डालते हैं 3 छोटी छोटी जगह पे, बहुत छोटे छोटे निशान आते हैं। इस तरीके से वो दूरबीन से देखा जाता है पेट के अंदर, और जो भी ट्यूब की चिपका चिपकी है उसको ठीक किया जाता है। अगर ट्यूब को चिपका हुआ है और उसको हम ठीक कर लेते हैं तो पेशेंट को नेचुरली प्रेगनेंसी हो जाती है, उसको टेस्ट ट्यूब बेबी करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और कई बार क्या होता है, अंडेदानी भी चिपकी हुई होती है, तो जो अंडेदानी के ऊपर जो हाथ होता है ट्यूब का, वो उसके अंडेदानी के ऊपर होने की बजाय उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में उल्टी तरफ घुमा हुआ होता है और चिपका हुआ होता है, तब भी वो अंडा नहीं उठाएगा। अगर अंडा नहीं उठेगा तो बच्चा नहीं ठहरेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, पेट में इन्फेक्शन होने की वजह से बचपन में कई बार टीबी हो जाती है पेट की, या अंतड़ियाँ फट जाती हैं, तो सारी अंतड़ियाँ बच्चेदानी से चिपक जाती हैं। कोई भी चीज़ अंदर चिपकेगी तो जो ट्यूब है, जो इसके अंदर जो ट्यूब होती है, ये जो ट्यूब होती है अंदर, ये चिपक जाती है। जब ये ट्यूब चिपक जाती है तो ये काम नहीं करती, काम नहीं करेगी तो रिपोर्ट में ट्यूब खुली जरूर आएगी लेकिन वो बच्चा नहीं बनाएगी। इसके बाद अगली चीज़, लेडीज़ को पेनफुल पीरियड्स होते हैं जिनको एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रोमा जिसमें खून की गांठें बनती हैं, उन पेशेंट्स में भी ये ट्यूबें चिपक जाती हैं क्योंकि जो सोजिश होती है उसकी वजह से ट्यूब चिपक जाती है। एक कारण ट्यूब की वजह से। दूसरा कारण, यूट्रस के अंदर कई बार जाला होता है। जो जाला है वो ना तो अल्ट्रासाउंड में दिखता है और ना ही ट्यूब टेस्ट में दिखता है, क्योंकि कई बार जाला बहुत महीन होता है। जब भी जाला होगा अंदर तो बच्चा नहीं ठहरेगा, क्योंकि जो ज़मीन होती है बच्चेदानी की, उसमें अगर सोजिश है, उसमें कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी गांठ है, छोटी चाहे बड़ी, तो वो बच्चे को वहाँ ठहरने नहीं देगी। जैसे ज़मीन में पत्थर लगा हुआ हो, हम कितनी भी कोशिश कर लें उसमें बीज नहीं उगा सकते, उसी प्रकार ये बच्चा यहाँ नहीं ठहरेगा। जबकि ये जो चीज़ें हैं ये केवल दूरबीन से दिखती हैं, जिसको हम कहते हैं हिस्टेरोस्कोपी। ये बहुत ही सिंपल सर्जरी है। इसके लिए हॉस्पिटल में सिर्फ 1 दिन रहना पड़ता है। पेट पे दूर छोटे छोटे 3 टांके आते हैं, अगले दिन पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। अगर ये सारा सिस्टम, जिसको हम कहते हैं फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी, मतलब बच्चा होने की क्षमता बढ़ाने की सर्जरी, तो उसको बच्चा, अगर ये सर्जरी कामयाब रहती है तो पेशेंट इजीली प्रेग्नेंट हो जाता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा एक कारण और देखा गया है, जिसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हम कहते हैं, वो आदमियों के कारण होता है। स्पर्म का काउंट नॉर्मल होता है लेकिन वो स्पर्म्स काम नहीं कर रहे। जब स्पर्म्स काम नहीं करते तो उनको एक जो एग होता है
जो एग होता है स्पर्म ने उसके अंदर जाना होता है, तो वो नहीं जा पाता बिकॉज उसके हेड में प्रॉब्लम है या टेल में प्रॉब्लम है। तो जो उसकी डिटेल स्टडी है स्पर्म की वो नहीं हो पाती। हमने पिछले 1-2 वीडियोस में बताया है कि आदमियों के ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिनसे इन कारणों को ठीक किया जा सकता है, और वो आप उनमें देख सकते हैं। लेडीज के कारण मैं बता सकती हूँ, लेडीज के कारण में एक तो अंडा अगर सपोज नहीं बन रहा है लेडी का, जो कि पीसीओडी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, अल्ट्रासाउंड पे अल्ट्रासाउंड हम कराते रहेंगे, लेकिन पीसीओडी ठीक करने के लिए अगर वजन कम करती है लेडी तो वो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी या दवाइयों से उसका अंडा बना लिया जाए तो उसको प्रेगनेंसी हो जाती है। बारी बारी 1 2 3 4 5 हमेशा अल्ट्रासाउंड ही कराने से ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। इसके अगली सीढ़ी चढ़नी पड़ती है जो है लैप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी। दूरबीन से पहले कारण देखा जाता है और उसी सिटिंग में अगर निवारण हो सकता है तो निवारण होगा, जिसमें कि जो यूट्रस के अंदर का जाला है हिस्टेरोस्कोपी से वो निकाला जाता है। कोई गांठ जिसको हम पॉलिप बोलते हैं वो निकाला जाता है, कोई इन्फेक्शन है, सोजिश है, उसको डायग्नोज करा जाता है। जब तक इन्फेक्शन ठीक नहीं होगी प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लेडी के जो नॉर्मल टेस्ट के बाद अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो वो अगले लैप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी पे जाए, जिससे ताकि उसको जो बाकी छोटे छोटे कारण हैं जो इन टेस्टों से नहीं पता चल रहे उनको करवाए। वो टेस्ट सर्जरी से केवल घबराए नहीं, वो सर्जरी से जैसे ही वो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा तो उसको प्रेगनेंसी हो जाएगी और वो लाखों रुपए खर्च करने से बच जाएगी जो वो टेस्ट ट्यूब बेबी पे खर्च करती है। आप ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए ताकि उनकी मदद हो सके।